नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जो कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर से संबंधित था, और उसी के मैंने उसमें से कुछ टोटल आपको पार्ट 1 किया था उसका, क्योंकि ये टोटल इसमें 49 क्वेश्चन है तो मेरा वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए मैं इसे 3 भाग में बाँट कर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो उसमें दोस्तों मैंने पहला भाग में टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करीब 15-16 क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट 24 क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं आपको पार्ट 3 में आपको सॉल्व करके वीडियो दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 1.5 होगा। अब आप पूछिएगा कि 1.5 क्यों हुआ, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक सिक्का है, ठीक है, एक तरफ आपका हेड है, एक तरफ टेल है। अगर इसमें पूछा जाए कि ये सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो इसमें हेड आने की संभावना क्या है, तो अगर हेड 1 है और टोटल हमारे 2 आने की संभावना, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, तो नीचे 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर दोनों आने की संभावना है, तो अगर हमको पूछा जाए हेड या टेल, तो इसमें हेड या टेल 2 है और नीचे भी 2 हो जाए, तो ये हो जाएगी 1। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो प्रायिकता होगी वह जब 100% होगा तब वो 1 आएगा, जब डेफिनेटली होगा तब 1 आएगा, 1 से ज़्यादा इसमें कभी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पर 1/2 आ रहा तो मतलब ये 50% चांस है, ठीक है। और जब 1 आएगा तो मतलब 100% डेफिनेटली वो होगा ही, उसमें कोई संभावना लगेगा ही नहीं, एकदम पूरा 100% वो प्रायिकता लागू हो जाएगा उसमें। तो दोस्तों, अब हम इसको नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों आपका 21 to 30 तक है। इसको दोस्तों हम देखेंगे कि 21 नंबर का, कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड और उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं या अनेक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वह अद्वितीय, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 22√2 एक क्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। अब ये दोस्तों जो है आपका, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है। और ये जो आपका अपरिमेय संख्या, ये √2 का मान होता है दोस्तों 1.428, मतलब ये अनंत तक है। इसमें दोस्तों इसका हम लोग शेष नहीं निकाल पाए कि इसमें जो अब जब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो कुछ न कुछ भाग जाते ही रहेगा, कुछ न कुछ शेष छोड़ता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अपरिमेय ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हम बोलेंगे 5/2, तो ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2.5 होगा, दशमलव रूप में 2.5 आया, तो इसके बाद मेरा शेषफल 0 हो गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको कुछ न कुछ शेष छूटता ही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें आपका दोस्तों कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो हमें हल प्राप्त होता है। तो हमें इसमें किस टाइप का हल मिलेगा? अनेक नहीं मिलेंगे दोस्तों, हमें इसमें भी अद्वितीय हल ही मिलेंगे। अब मेरे पास है दोस्तों कि 24 नंबर, ax² + bx + c = 0 हो तो विविधकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको आपको मैंने बताया था, ये b² - 4ac इसका आंसर हो जाएगा। d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लगभग इसी पे आधारित है। तो ये है आपका ax² + bx + c को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, समीकरण नहीं कहते, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फिर यही विविधकर से कुछ
प्रश्न दिया गया है इसमें 26 नंबर कि b² - 4ac = 0 हो तो मूल क्या होगा दोस्तों? मूल आपका वास्तविक होगा। ठीक है, मूल आपका वास्तविक होगा, काल्पनिक नहीं होगा। लेकिन जब दोस्तों ये d है, d बराबर b² - 4ac 0 हो तो मेरे दोस्तों ये क्या बोलते हैं, आपका जो संख्या आएगा d बराबर अगर 0 होगा तो इसमें सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है, और वो वास्तविक होगा। लेकिन अगर 0 से कम हो, माइनस में हो, तो वो काल्पनिक संख्या होगा। ठीक, और अगर 0 से ज़्यादा हो जाए, d बड़ा हो जाए 0 से, ठीक है, तो इसमें 2 हल होंगे। ठीक, इसमें 2 मूल आएंगे, हल या मूल। ठीक, इसमें 2 मूल आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, हो सके आपको जो अगला सेट हो उसमें इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो हम दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चल सकते हैं। अब दोस्तों मेरे पास 27 नंबर है। किसी संख्या को ऐसी सूची जिससे प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो, उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी। जैसे कि मैंने आपको पहले लगभग दूसरा तीसरा क्वेश्चन नंबर में आपको बता दिया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, इसे टोटल करके आपका तो ये आपका समांतर श्रेणी बनता है। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच 2 2 2 2 का डिफरेंस बनते जाएगा, तो ये आपका होगा समांतर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों मैं आपको अगर आगे मेरा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको भी आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं? तो मैंने आपको समरूप भी बताया था और सर्वांग सम भी बताया था। तो ये जो समबाहु त्रिभुज होते हैं आपका, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएंगे? सभी के सभी समरूप हो जाएंगे। ठीक है, कि इन सब के बीच की दूरी आपस में यहाँ पर बराबर होंगी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांग सम हम नहीं बोल सकते। सर्वांग सम मतलब सभी भुजाएं समान, अर्थात सब भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, सर्वांग सम मतलब। ठीक है, और ये समद्विबाहु में कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों मेरे पास 29 नंबर का क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैंने आपको इसी पहला भाग में मैंने आपको बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, ये tan आपका कोट में चेंज हो जाएगा और ये थीटा आ जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा मेरा यहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें दोस्तों आपको बोल रहा है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोस्तों चलेंगे प्रश्न संख्या 31 से 40 तक, और ये प्रत्येक दोस्तों आपको 2 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो हमको इसमें LCM ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे आप कर सकते हैं कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, दोनों संख्या को मान लीजिए अगर पहला संख्या A है और दूसरी संख्या B है तो ऐसे होता है। ठीक है, अब हम दोस्तों मान रखेंगे ये 306 हो जाएगा ऊपर में और 657 भी हो जाएगा ऊपर में, A गुना B। ठीक है, हमको ये LCM निकालना है, तो इस HCF को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा नीचे। अब 9 से हम जब भाग देंगे तो पहले हम 3 से भाग देकर देखते हैं, तो 3 से इसी को भाग देते हैं। 3 दूना 6, 3 एका 3, 2 बचे, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 बचा है तो फिर 3 से भाग देंगे। 3 7 21, 3 3 9। ठीक है, अब हमको इसको गुना करना पड़ेगा 306 और 73 को। तो 306 और 73 को गुना करेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 300 गुना 73।
तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 21, अर्थात 21,900 हो गया। अब फिर हम जब 6 से गुना करेंगे 73 को, तो ये 7 42 अर्थात 420 और 18 438 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अर्थात 22,338 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा 22,338 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 32 पे। और इसमें दोस्तों हमको बोला जा रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो इसका जो शून्यक ज्ञात करने का तरीका है दोस्तों, वो आपका बहुत ही सिंपल है, मतलब उतना भी सिंपल नहीं है जितना कि दिख रहा है। इसको दोस्तों हम करने का तरीका है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, और ये बीच वाला a प्लस बी हो गया। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। आप कैसे जानिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर x का मान 1 है। जब यहाँ पर कोई भी मान नहीं है 2x 3x 4x इस टाइप का, तो हम इसको 1 मान के चलते हैं। तो 8 का 8 हो गया। अब हम यहाँ पर a प्लस बी बराबर दिया है -2 दिया है। ठीक है, तो हमको इस 8 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा जब इसको जोड़ेंगे तो ये -2 में हो जाए। तो इसको तोड़ने का तरीका है, इसको हम तोड़ेंगे, देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 टूट गया। अब इसको हमको एक बार दोनों को लेंगे और इसको सिंगल लेंगे, 4 दूना 8, ठीक, ये 4 दूना 8 भी हो रहा है, लेकिन अब 4 में 2 घटाएंगे तो 2 भी बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं सब, हम जैसे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर x² हो गया और यहाँ पर हो जाएगा -4x और यहाँ +2x और यहाँ हो जाएगा आपका -8। अब मैंने यहाँ पर -4x क्यों लिया, क्योंकि -4x में +2x जाएगा तो मेरे पास -2x ही जो लिखा हुआ है वही बचेगा। ठीक है, और ये 4 दूना 8 भी हो रहा है। ठीक है, तो हमको इस 8 को इस तरह से तोड़ के यहाँ पर बैठाना है कि बीच वाला मान भी मेल हो जाए और ये दोनों का गुणनफल भी 8 आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों जब इसको हम फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको साथ सब कुछ मिटा देते हैं और इसको फिर से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। मेरा कितना आया था, x² - 4x + 2x और -8। अब फिर जब हम इसमें से x आपका कॉमन लेंगे, तब इसको जब x से भाग देंगे तो यहाँ पर x आ गया। अब फिर इसको भी x से भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब वही होता है, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ कॉमन लेना +2। ठीक, अब इसको जब 2 से भाग देंगे तो x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस हो गया, फिर 8 को जब 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो गया। अब बीच में दोस्तों सेम चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, बहुपदों का शून्यक हो गया, एक हो गया x + 2, ठीक, और एक हो गया आपका x - 4। अब जब इसको हम करेंगे तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा और x - 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा x बराबर एक होगा -2, ठीक, क्योंकि +2 जो बराबर को उछल जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये -4 जो बराबर के दाहिने तरफ जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो -2 4 हमारे यहाँ इसमें आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हमको एक इसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उस त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और यहाँ पर जब मैंने त्रिभुज बनाया तो मैंने क्या किया, AC, ठीक, और BC, ये AC और BC, यहाँ पर दोस्तों हम C कर देते हैं।
ठीक है। और मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो हमको क्या दिया गया है, ए सी बराबर बी सी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो हम इसी को लेंगे और इसी को लेकर सिद्ध कर देंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। और हमको इसमें ये भी दिया गया है कि हम AC को BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एक AC स्क्वायर प्लस और एक AC स्क्वायर, ठीक है। अब एक AC को हम चेंज कर देंगे BC में, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है। हो गया। हमने यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी कोई भी मतलब अपने तरफ से कोई भी चेंज नहीं किया है, जो यहाँ दिया गया है उतना ही मैंने इसमें काम किया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये जो ए बी स्क्वायर दिख रहा है आपको बराबर बी सी का स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये किस में होता है, ये आपका किस में होता है, ये आपका सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है, जो कि आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो इसीलिए सिद्ध हो गया क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसे का मान ज्ञात करें। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको त्रिकोणमिति के क्लास में आपको बता दिया था। सेम क्वेश्चन है, हमको याद आ रहा है पूरा। और ये साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो हम चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो इसमें ये हो गया पी, ये हो गया एच। अब हमको निकालना है बी, ठीक है। तो बी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये एच का स्क्वायर करेंगे माइनस पी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो कलर को फिर से हम और एक बार चेंज कर देते हैं। ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर अर्थात 16 हो गया, और ये पी अर्थात 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा मान किसका, बी का, ठीक है। अब हमको निकालने क्या चीज़ का बोल रहे हैं, कोसे का। अब कोसे का मान क्या होता है, b/h। अब b/h बराबर, तो b का मान है √7 और h बराबर आपका 4 है। तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन सबको हम डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र से दूरी 25 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। तो एक बिंदु Q से मान लीजिए यहाँ पर एक Q नाम का बिंदु है, से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और स्पर्श रेखा क्या होता है, हमेशा वृत्त को जहाँ पर टच करता है वहाँ पर वो सीधा लंबवत होता है, अर्थात वहाँ पर केंद्र से होते हुए वो सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वृत्त को एकदम साइड से टच करता है, और इस तरह से टच करता है कि जो त्रिज्या है उसके माध्यम से वो ये 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है आपको। तो ये कितना लंबा है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और Q से केंद्र की दूरी, ये जो Q है यहाँ से दोस्तों आपका केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमको ये वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, अर्थात मान लीजिए ये जो केंद्र है इसको हम O कर दें, ठीक है। यहाँ हम P कर दें जहाँ ये टच करता है, ठीक है। तो जब ये दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री पे का कोण बनता है तो मेरा ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो मेरा हम इस R का मान निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर बराबर 625 हो गया, ठीक है। और पी स्क्वायर कितना दिया गया है, पी स्क्वायर दिया है आपको इसमें ये 24 दिया है, ठीक है। तो
24 का स्क्वायर होता है 576 और b का स्क्वायर तो हमको पता नहीं निकालना है, ठीक है। अभी 576 को इसमें माइनस कर देंगे 625 में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24 और 25 49 आ जाएगा। तो b उसके बराबर हो जाएगा 49, ठीक है। ये b उसके बराबर 49 हो जाएगा। अब यही जब स्क्वायर को हटा देंगे हम, इसीलिए b बराबर हो जाएगा √49 में आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कि बिंदु A और B का नियामक क्रमशः 2,3 और 4,1 है, तो उसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों ये दूरी सूत्र है जो कि इसी सेट में मैंने भागवान में आपको उसका फॉर्मूला आपको बताया था, तो वही फॉर्मूला इसमें चलेगा। तो जो दोस्तों आपको दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है कि x2 माइनस x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन ये सारा दोस्तों आपका अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। मैं सीधा आपको आंसर पे आता हूँ। ये आपका हो जाएगा x2 4 माइनस ये x1 हो गया 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर फिर जोड़ किया, अब फिर ये y2 हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर कर दिया। अभी भी मैंने सारे को अंडर रूट में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया और यहाँ पर 1 माइनस 3 का बराबर -2 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ -2 है, का स्क्वायर हो गया। तो -2 इंटू -2 बराबर ये भी 4 हो गया। तो ये अंडर रूट में है तो 4 + 4 बराबर हो गया आपका 8 हो गया, जबकि ये आपका अंडर रूट 8 है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दूरी बराबर, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब बाकी जितने भी करीब 12 क्वेश्चन आसपास बचे हैं मैं वैसे पार्ट 3 में आपको ये कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ता है और ये मैं दोस्तों आप लोग के लिए बनाता हूँ। और आप अगर मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कुछ उत्साह मिलेगी कुछ, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा सा वीडियो बना के लाऊं, ताकि आपको भी अपने पढ़ाई में हेल्प हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।